बुखार साहब, अभी तो बारिशों का सिलसिला शुरू ही हुआ है कि मौसमियाती तब्दीली के, क्लाइमेट चेंज के ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो नजर आना शुरू हो गया। लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है और सैलाबी रैले आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के मरने की इतलात भी मौजूद हैं। क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना हम एक दफ़ा फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं लास्ट ईयर की तरह। बुखार साहब, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा भी हमारी अप्रोच वही रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, तो इसका हल कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने सम अप कर दिया ये कह के कि हम रिएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हर साल ये तबाहकारी का सामना हम करते हैं जी। इसको हैंडल करने के लिए हमने एक तंजीम बनाई जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। वो सारा साल तो आराम से बैठे रहते हैं, जब ये अजाब शुरू होता है तो फिर अचानक उनके कान खड़े हो जाते हैं। ये रवैया गलत है। हमें 20 डेज में जब कुछ नहीं हो रहा होता उस वक्त आने वाले उस वक्त के लिए चीज़ों को मैनेज करना होता है। हमारे यहाँ आज तक न बारिशों की पेशन गोई के लिए इफेक्टिव सिस्टम है जिस तरह दुनिया में है ज़रूर। हमारी ऑब्जर्वेटरी है, इस्लामाबाद ऑब्जर्वेटरी है, हमारे यहाँ और भी मौसमी यानी गेज करने के ज़राए हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। ना ही हमें इसी तरह से फ्लड की वार्निंग जो है लगे हुए हैं, मतलब इक्विपमेंट जो है वो मौजूद हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है जी। वो ग्लेशियर कब फटेगा और फट के किस किस रास्ते से गुजरेगा हमें कुछ नहीं पता। वो जब गुजरेगा तो हम देख लेंगे। दिस अप्रोच इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। बुखार साहब, एक तो ये है कि हमने क्या एक्शंस लेने हैं इसको काउंटर करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है रूट कोज के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज का ये सारा फिनोमिना जिससे सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है, ऑल्दो वी डोंट कंट्रीब्यूट इन इट, तो फिर जो ममालिक इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है टुवर्ड्स पाकिस्तान? देखिए, एक तो आप कर रही हैं बात ग्लोबल पोल्यूशन की जी, ग्लोबल वार्मिंग, उसमें पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है 1%, which is less than any other country on the globe। हाँ जी। लेकिन हमारी तरफ नजर करम नहीं हो रही उनकी, हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। सबसे कम पॉल्यूट करने की हमें इनाम मिलने की बजाय या जजा मिलने की बजाय हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात है, देखें हमारी इकोनॉमी जो है उसका दारोमदार 80% आबादी हमारी जो है देहात की वो ज़राअत पर है। ज़राअत जो है वो यानी डिपेंडेंट है ऑन द नेचुरल, जो बारिशें होती हैं, जो सीजन आते हैं हम, और इसी वजह से जो सूरत हाल का सामना हमें है, सीरियस फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, वेरी सीरियस। क्योंकि हमारी लार्जर आबादी जो है पाकिस्तान की ख़ास तौर से, लेकिन अमूमन जो जनूबी एशिया है, वो या तो साहलों के साथ रहते हैं या दरियाओं के डेल्टा में रहते हैं। आप नक्शा उठा के देख लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। देयरफॉर चाहे समुद्री पानी की सतह बुलंद हो जाए, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिशें हो जाएं, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्परेचर हीट आ जाए, हर लिहाज या ग्लेशियर फट जाएं, हर लिहाज से हमारे अवाम ने सफ़र करना है जी। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो इलाके हैं ख़ास तौर से, और KPK के जो इलाके हैं, वहाँ ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लेकिन कोई तरीक़ाकार नहीं है उनको पहले से जांचने का या उसके जो तबाहकुन असरात होंगे उनसे बचने का। बिल्कुल ठीक है। बुखार साहब, पोलर रीजन के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और ये नेशनल एसेट के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल एसेट होते हैं ग्लेशियर्स, लेकिन जितनी तेजी से ये पिघल रहे हैं तो इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए जो है वो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, उनको नहीं परवाह, इसलिए कि उनके पास वसाइल हैं, उन्होंने हर चीज़ का इंतजाम कर लिया हुआ है। असल मामला ये तरक्की पजीर ममालिक जो है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, ख़ासतौर से थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज जो है, और मोर स्पेसिफिकली जो जनूबी एशिया की कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा थ्रेट उनको है। हम कई तरीके से इसका शिकार हैं। एक नई हरकत हमारे करीब बैठा हुआ घटिया दुश्मन जो है, जो मोदी है, उसने दरियाओं का पानी बंद करके कर दिया है। अब जैसा मैं कह रहा था कि हमारा तो सारा दारोमदार ही ज़राअत के ऊपर है। अगर दरियाओं का पानी बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे हम फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस का मुकाबला? तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल कैलेमिटी तो एक चीज़ है ना, लेकिन ये जो मैन मेड कैलेमिटी है, ये इससे भी हम मुतासर होने जा रहे हैं। वो दूसरी बात है कि पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली हमने उसका तो
कह दिया उनको कि भाईजान ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर आपने हमारा पानी रोका। बिल्कुल बुखारी साहब, एक तो पानी रोकना, दूसरी वो ये इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान से रोक रहे हैं कि कितना पानी रोका जा रहा है या कितना पानी जो है वो छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से एक इंफॉर्मेशन गैप है। और अल्टीमेटली जब ये पानी छोड़ेंगे तो पाकिस्तान प्रिपेयर्ड नहीं होगा उस तरह उतना एक्यूरेटली, तो ये तो क्लाइमेट टेररिज्म होगी भारत की जानिब से। ये इसको हम बिल्कुल अभी दहशतगर्दी कहते हैं, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। तीसरा जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गिला हमें करना चाहिए वो है कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, हाँ, जिन्होंने वादा किया था हमसे कि वो हमें पैसे मुहैया करेंगे ताकि हम इस तबाही से बच सकें। मैं ज़रा उसका हवाला दे दूँ अगर आपको, तो ये 3, 4, 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, दूसरा UNFCCC है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का वो फ्रेमवर्क है जो आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लक मुज़ाकरात और सालाना कॉन्फ्रेंसेस करवाता है जी। फिर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से निपटने और उनके असरात कम करने के लिए माली मुआवनत फरमाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है अडेप्टेशन फंड, ये मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुताबिकत के मंसूबों के लिए फ़ंड देता है। पाकिस्तान के लिए $10.9 बिलियन कमिट किए गए थे, जिसमें से हमें अब तक सिर्फ 4 पॉइंट समथिंग मिले हैं और बाकी काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं। इस बायस्ड एटीट्यूड को मेरे ख्याल से इसका मातम करना बहुत ज़रूरी है जी। कि जब आपने एक कमिटमेंट कर ली है तो उसको निभाएं, क्योंकि पाकिस्तान के पास, जैसा कि आपने भी कहा मैंने भी कहा, हम कंट्रीब्यूट तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो वो हमारा बोझ कम करने के लिए जो आपने खुद कमिट किया हुआ है उसको तो ऑनर करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब आप। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस मसले के साथ साथ खुद भी इस क्लैमिटी के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तमाम तर नेशनल मैनेजमेंट, जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे हैं उनको तैयार रहना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।